हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, हम आपके लिए हिंदी व्याकरण की वीडियो लाए हैं और गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानेंगे। वह सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम में क्या प्रयोग होता है? मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा क्या है? मतलब कि व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध कराते वो संज्ञा है। ठीक है, उस संज्ञा की जगह हम मैं का, तुम का, हम का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगे? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे है शारदा ने कहा कि शारदा बाजार जा रही है। ठीक है, तो शारदा ने कहा है मतलब शारदा बाजार जा रही है, वह हो गया हमारा ये सर्वनाम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्वनाम के हमारे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, आगे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है, श्रोता यानी कि सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह। ठीक है, आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, ये मतलब पुरुषवाचक है ना, जो मतलब बोलने वाला या श्रोता सुनने वाला किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि मैं, तुम, वह। ठीक है, तुम, वह। ठीक है, ये प्रयोग होते हैं। आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जैसे कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमें। ठीक है, आगे है उत्तरी बंद कर। जैसे हमारा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, तुझको, तुझे, आप, आपको, तुम्हें, तुम्हें। ठीक है, ये है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष 3 प्रकार, ये मतलब 3 प्रकार के थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, जैसे वह, यह, ये, वे, उनको, उनका, उनसे, उनके, इन्हें, उन्हें। ठीक है, ऐसे आगे जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निकट या दूर से व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत जिन शब्दों से मिलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पुस्तक है। ठीक है, उसमें निश्चय है कि निश्चित है वो पुस्तक है, कुछ और चीज नहीं है। हाँ, पक्का है कि वो पुस्तक है। ये हिरण है, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है, वे तुम्हारे आदमी है। वे मेरी मेज है, यह माधव की गाय है। ठीक है, जैसे कि अनिश्चयवाचक आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कि अनिश्चयवाचक जो निश्चित नहीं है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ रहा है, ये मतलब श्योर तो नहीं है कौन आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये नहीं पता कौन खड़ा है। ठीक है, आगे है स्वाद में कुछ कमी है। ठीक है, बाहर कोई है, पक्का पता नहीं है कौन है। ठीक है, दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा ये नहीं पता। दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो ये है। आगे संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संख्या का या सर्वनाम जैसे कि से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो आया है सो जाएगा, संबंध दिखा रखा है इसमें। ठीक है, जैसे जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी थी उसी की तो भैंस होगी। जैसा कर्म किया वैसा फल भुगतेगा। ठीक है, उतना खाओ जितना भूख है, इसका संबंध है। ठीक है, भाई उतना खाना चाहिए जितनी भूख है। ठीक है, ये क्या है? संबंध दिखा रखा है। ठीक है, ये संबंधवाचक है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
आगे हमारा जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न आगे जैसे जिन सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन है, जैसे कि मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे कि बाहर कौन है, वह कौन खड़ा है, आपको क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, यह काम कैसे हुआ, ठीक है। आगे निजवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं निज के लिए इनके स्वयं के लिए किया जा रहा है, ठीक है, निज के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं आपका कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है। आगे मैं आपका कार्य स्वयं करता हूँ। आगे मैं आपकी गाड़ी से जाऊंगा, मैं आपके पिताजी के साथ रहूंगा, मैं कार्य खुद कर लूँगी, ठीक है, मैं यह कार्य खुद कर लूँगी। आगे हमारा जैसे कि विशेष्य है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे चंचल बालक, चंचल बालक क्या है, चंचल है, ठीक है। चंचल विशेषण, चंचल जो शब्द ये विशेषण है, यानी कि विशेषता उसके अंदर चंचलपना है, जो विशेषण है। बालक है वो विशेष्य है, ठीक है, बालक क्या है, विशेष्य है, ठीक है। हमारा हो गया जैसे कि हमारा ये निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। विशेष्य के बारे में बता दिया, जैसे चंचल बालक है, ठीक है, और जो चंचल है ये विशेषण है, ठीक है। ये बालक है जो ये विशेष्य है, ठीक है। और जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।